Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. Hope you all are doing good. So यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, दैट इज़ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, या फिर जिसको आप कंप्यूटर हार्डवेयर भी कह सकते हो और कंप्यूटर कंपोनेंट भी कह सकते हो। और ये जो चैप्टर है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में कंप्यूटर कंपोनेंट में सेपरेटली मैंशनड होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से 3 क्वेश्चंस आना इज़ वेरी जेन्युइन है कि अगर सेपरेटली मेंशन किया गया है चैप्टर तो वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस तो मैंडेटरी होते हैं आना। तो काफ़ी सारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इलस्ट्रेशंस मैंने डालने की कोशिश की थी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट फ्यूचर में और बेहतर तरीके से ला पाऊँ। और इसके बाद दिशा पब्लिकेशन की बुक की सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। यहाँ पे हम बात करेंगे पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस हो गए जिनको हम पॉइंट कर सकते हैं, लाइक टच स्क्रीन पे मैं अपनी फिंगर से अभी ये लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये टच स्क्रीन क्या हो गई, पॉइंटिंग डिवाइस हो गई। अगर मैं इस डिजिटाइज़र की हेल्प से ग्राफिक टैबलेट पे लिख पा रही हूँ तो दिस डिजिटाइज़र इज़ ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन डिजिटाइज़र की वीडियोस आपको दिख जाएंगे दोबारा से, क्योंकि हर वीडियो में मैं चाहती हूँ कि इलस्ट्रेशंस रहें बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो लाइट पेन में एक फ़ोटो सेल होता है अंदर, लाइक जैसे ये डिजिटाइज़र है ऐसे ही लाइट पेन होता है। लास्ट वीडियो में मैंने पूरा वीडियो दिखा दिया था प्ले करके। तो उसमें एक फ़ोटो सेल डलता है जो जब लाइट के कांटेक्ट में आता है लाइक दिस, तो वो एक प्रेशर सेंसिटिविटी क्रिएट करता है और स्क्रीन अप डाउन होती है, लेफ़्ट राइट होती है। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, लाइक डायग्राम्स बना सकते हो या स्केच बना सकते हो। आजकल छोटे-छोटे वो भी चले हैं लाइट पेन वाले ड्राइंग जो होते हैं पैड टाइप, ठीक है। तो पॉइंटिंग डिवाइस हो गई ये। इनपुट हो गया जिससे हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं, जैसे मैं ये लिख रही हूँ, ये मेरा एक्शन है, तो दिस इज़ इनपुट। कि मैं कोई भी डाटा एंटर कर रही हूँ तो ये इनपुट हो गया। अब वो डिस्प्ले हो रहा है एज आउटपुट, मेरे एक्शन का जो भी रिएक्शन है, ठीक है। एक्शन हो गया इनपुट, और मेरे इसी एक्शन का ये जो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन में, ठीक है, ये क्या है, मेरे ही एक्शन का रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या है, आउटपुट है जो मॉनिटर या स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। प्लस टेलीग्राम चैनल पे आपको क्विज़ भी मिल जाएगी, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक्स को विजिट कर सकते हो। इसके बाद कुछ पेजेस आएंगे जिसमें मैंने सारे इनपुट, आउटपुट, ड्यूअल डिवाइसेस, प्लस इनपुट में भी पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन से होते हैं वो हैंड रिटन नोट्स में सारा लिख दिया है कि कुछ भी छूटे ना, क्योंकि ये सेपरेटली मेंशन्ड है तो हमें हर चीज़ करनी है। पॉइंटिंग डिवाइस इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग टू द लोकेशन ऑन द मॉनिटर। लाइक ये जो मैं चीज़ कर रही हूँ ये पॉइंट ही तो कर रही हूँ मॉनिटर पे, तो ये क्या हो गया आपका पॉइंटिंग डिवाइस। मूवमेंट ऑफ द पॉइंटिंग डिवाइस आर इकोड ऑन द स्क्रीन बाय मूवमेंट। जैसे जैसे मैं ये पॉइंटर प्रेस कर रही हूँ इस पर, ठीक है, मैं ये पॉइंटर प्रेस कर रही हूँ, ये मूवमेंट इको हो रही है और स्क्रीन पे आ रही है। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा कि पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, और इससे मैं इनपुट ही दे पा रही हूँ, ठीक है, इनपुट दे रही हूँ तो इनपुट डिवाइसेस में आ गया। उसी तरह से माउस को जब मैं क्लिक करती हूँ, कुछ डाटा एंटर करने के लिए करती हूँ, इनपुट डिवाइस है। वैसे ही माउस में मैंने क्लिक किया, एक कर्सर आ जाता है, ब्लिंक होता है कर्सर। ये देखो जैसे ये है, ये कर्सर आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये कर्सर दिख रहा है ना इस तरह का। तो माउस से भी पॉइंट हो रहा है ना, मैं इस कर्सर से ये देखो वैन पे जा पा रही हूँ, या मुझे कीबोर्ड पे जाना है तो मैं एक पॉइंट कर पा रही हूँ, ठीक है। तो माउस क्या हो गया, एक स्मॉल हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें 2 बटन होते हैं अपर साइड पे और एक व्हील होता है बीच वाली साइड पे। व्हील को ऊपर नीचे करके हम स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेफ़्ट वाले से, और राइट वाले से क्या कर सकते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। और माउस पे क्वेश्चन आता है कि इसको किसने इन्वेंट किया था, तो इसको डॉगलास ने इन्वेंट किया था स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर में, और किस ईयर में किया था, 1963 में। ये आ गया आपका माउस, ठीक है। माउस का ये आ गया लेफ़्ट साइड, ये आ गया लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड, ये आ गया आपका व्हील। और यही व्हील है, ये नीचे से बैक साइड से तब टच होता है, और फिर जब हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो स्क्रीन ऊपर नीचे होती है, ये देखो, ठीक है। माउस के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
ये एक इनपुट डाटा प्रोवाइड कर रहा है, कमांड प्रोवाइड कर रहा है ग्राफिक फॉर्म में, ठीक है। माउस से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ जो ट्रैक बॉल हो गया वो इसका बेटर वर्जन है। जॉयस्टिक हो गया, जॉयस्टिक जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, तो उसमें स्पेसिफिक लाइक ऑर्गन में, लाइक किडनी में स्टोन है, तो वो स्टोन कैसे दिखता है, वो इतना इतना का कैसे मार्किंग होती है, जब रिपोर्ट आती है उसमें दिखता है कि ऐसे ऐसे पॉइंट लगे होते हैं, ऐसे इस तरह से। तो ये जॉयस्टिक की हेल्प से होता है। अल्ट्रासाउंड, बड़े बड़े टेस्ट हो गए, उनकी रिपोर्ट्स बनना, ठीक है, मार्किंग जॉयस्टिक से होती है। जॉयस्टिक गेमिंग के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है। उसके बाद यहाँ पे कितने प्रकार का माउस होता है, वायरलेस, मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल माउस। वायरलेस जिसकी वायर नहीं होती है, जैसे स्पेसिफिकली लैपटॉप्स में आपने देखा होगा वायरलेस माउस मिलते हैं साथ में। मैकेनिकल हो गया जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, लाइक जो मैंने दिखाई पिक्चर आपको पहले, उसमें वायर भी लगी हुई है, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए एंड हैंड का इनपुट भी चाहिए, तो वो आ गया आपका मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल। एंड ऑप्टिकल माउस थर्ड टाइप आती है। एक्शन ऑफ माउस में क्या आता है, क्लिक और लेफ़्ट क्लिक। तो लेफ़्ट क्लिक जब हम दबाते हैं तो हम किसी भी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, राइट क्लिक से हम कमांड दे सकते हैं, क्योंकि जब भी हम राइट क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है या फिर क्या करना है, ठीक है। ड्रैग ड्रॉप में हम किसी भी फोल्डर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह उसको प्लेस कर सकते हैं। ट्रैक बॉल जो है ये एक अदर पॉइंटिंग डिवाइस है जो अल्टरनेटिव है टू अ माउस, और ट्रैक बॉल जो है इसका कर्सर होता है जो मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक को लेके वो ये होता है कि ये कैड कैम में यूज़ होते हैं। कैड कैम की वीडियो अभी शॉर्ट प्ले हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कैड कैम प्रोसेसिंग क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन में पूछी गई थी, उसमें 30 नंबर का कंप्यूटर था, बहुत बेसिक कंप्यूटर आया हुआ था, वहाँ पे कैड कैम की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है। तो कैड कैम की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और कैम क्या हुआ, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। और यहाँ फिर कई बार स्पेसिफिक लेटर का क्या पूछ लेते हैं, रेफरेंस, जैसे कैड में ए क्या है, तो ए है एडिड। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। चैप्टर के एंड में हम सारी एब्रीविएशन, शॉर्टकट कीज, मॉडिफायर, टॉगल, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पे यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइक एक तो कैड कैम वर्क स्टेशंस में, और ये रडार, कंसोल, एयर ट्रैफिक जो होते हैं, कंट्रोल रूम, सोनार इक्विपमेंट जो शिप के होते हैं, ठीक है, प्लेन चलते हैं वहाँ पे भी ट्रैक बॉल का यूज़ होता है। जॉयस्टिक भी एरोप्लेन में आपने देखा होगा, वो साइड पे से मूवमेंट के लिए लगा होता है, दैट इज़ ऑल्सो जॉयस्टिक, कि वो एयरप्लेन्स में यूज़ होता है एज अ सिमुलेटर। बट विद अ जॉयस्टिक द पॉइंटर, जब हम माउस का पॉइंटर हटाते हैं वो हट जाता है, ट्रैक बॉल का हटाते हैं हट जाता है, बट जॉयस्टिक का जो पॉइंटर होता है वो मतलब मूव करता रहता है प्रीवियसली पॉइंटिंग डायरेक्शन के साथ, और जॉयस्टिक में हमें 360 डिग्री की पूरी रोटेशन मिलती है, हम उसको हर जगह पे मूव कर सकते हैं। इसीलिए प्लेन को जब मूव करना है, इस साइड किस साइड उसको पॉइंट करना है, 360 डिग्री पे, मतलब जैसे ये प्लेन चल रहा है, ठीक है, अब उसको पूरा टर्न मारना है, तो जॉयस्टिक की हेल्प से ये प्लेन की मूवमेंट हो रही है और ये 360 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्या डिफरेंस है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लाइट पेन दिखा दिया था, अभी वीडियो प्ले होगी उसमें लाइट पेन दिख जाएगा। लाइट पेन इज़ अ हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस, ये ड्राइंग के लिए, ग्राफिक के लिए, मेन्यू सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। लाइट पेन स्टाइलस का काम लगभग सेम ही होता है, स्क्रीन को ऊपर नीचे करना, लेफ़्ट राइट करना, कोई फोल्डर को ओपन करना, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्केच बनाना। स्केच भी लाइक जिसमें पहले से थोड़ी बहुत पॉइंटिंग हुई होगी, आप उस पर ड्रॉ कर सकते हो, बट लाइट पेन या स्टाइलस से आप लिख नहीं सकते, जैसे कि मैं डिजिटाइज़र से लिख रही हूँ, ठीक है। डिजिटाइज़र प्रॉपर हैंड राइटिंग के लिए होता है, लिखने के लिए होता है, नोट मेकिंग के लिए होता है, ठीक है। जैसे आईपैड में पेंसिल मिलती है तो दैट इज़ ऑल्सो डिजिटाइज़र, क्योंकि उस पेंसिल से हम नोटेबिलिटी ऐप पे सारे नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिख सकते हैं, एडिशन, बहुत कुछ कर सकते हैं। टच स्क्रीन जो है ये इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन में मैंने दिखाया था आपको। टच स्क्रीन, चलो अभी फ़ोन मेरा पता नहीं कहाँ है। टच स्क्रीन जो है, ठीक है,
टच स्क्रीन जो है ये इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम करता है। मतलब कि जैसे मेरा फ़ोन है सपोज़, अब इसी को ले लो, अभी पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। टच स्क्रीन है, मैंने उसमें कैलकुलेटर ओपन किया, मैं टाइप कर रही हूँ 56 + 36, तो वो मैंने इनपुट दिया, तो उस टाइम टच स्क्रीन एज़ इनपुट काम कर रही है, और वो जो डिस्प्ले हो रहा है 57 + 36 जो हम देख पा रहे हैं, दैट इज़ आउटपुट। तो टच स्क्रीन जो है ये एज़ इनपुट प्लस आउटपुट दोनों तरह से काम करती है। एक्सेप्ट कर रहा है इनपुट, ठीक है, और फिर उसी को दिखा रहा है, तो वो क्या आ गया, टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन जो है कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, एटीएम, हॉस्पिटल, ठीक है, सुपरमार्केट्स, इन सब जगहों पे। बारकोड रीडर तो आपने देखा ही होगा, जैसे विशाल मेगा मार्ट जाते हैं, किसी मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, तो जब बिलिंग करते हैं, ठीक है, बिलिंग के टाइम वहाँ पे एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। लाइक जैसे मैंने ये कुर्ती परचेज़ की, ठीक है, विशाल मेगा मार्ट से, तो वहाँ पे क्या होगा, इस कुर्ती पे स्पेसिफ़िक एक प्रोडक्ट कोड होगा जो टैग लगा होता है उसके ऊपर, जो टैग होता है ना, उसके ऊपर एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होगा। जब मैं परचेज़ कर लूँगी, बिलिंग करनी होगी एट द एंड, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो स्कैन करेंगे इस बारकोड रीडर की हेल्प से उस यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को, उसका रेट सब कैप्चर होगा, बिलिंग होगी, और हम अपने जो भी मटेरियल हमने परचेज़ किया होगा उसकी बिलिंग करके हम ले आएंगे। तो बारकोड रीडर में ये ऐसे ऐसे स्पेसिफ़िक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, किसी भी प्रोडक्ट पे लगा होता है जिसको बेचना होता है, ठीक है, और हर एक प्रोडक्ट का अपना एक कोड होता है, किसी का भी सेम नहीं होता है। उसके बाद एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है बारकोड रीडर में, देखा ही होगा जब आप ये वो मतलब बटन दबाते हैं तो एक छोटी सी लाइट आती है, ठीक है, तो एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है बारकोड रीडर में जो आइडेंटिफाई करता है इस बारकोड इमेज को बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेशल बार्स एट both the ends of the image. तो perfect example of barcode reader is to use it in a supermarket where barcode scanner read the price of a product which is in the form of barcode. barcode एक machine readable representation होती है information की, जिसमें dark और light band strips होती हैं इनकी, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, आपको ये स्पेसिफिक लेटर का भी रेफरेंस पूछ सकते हैं, तो ये मार्क है या ओ का पूछ सकते हैं, ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल मार्क रीडर ये प्रोसेस है, ये मशीन है, ठीक है। जैसे हम पेपर देते थे पहले, अभी भी देते ही हैं, बट अब ऑनलाइन हो गए हैं पेपर्स। जैसे मैंने नीट पीजी का दिया था तो वो तो सीबीटी हुआ था, तो यहाँ पे पहले लाइक जब ये था जेकेसीटी था, ठीक है, आपने काफ़ी सारे जेके एसएसबी एग्जामिनेशन दिए होंगे, ठीक है। 2014 की बात करूँ जब मैंने दिया था, उस टाइम तो नीट हो गया था, तो उससे पहले 13 में जब दिया था तो जेकेसीटी था, तो जेकेसीटी में वो ओएमआर शीट मिलती थी, ठीक है, 120 क्वेश्चंस हैं, उसमें गोले हैं, वो गोले प्रॉपरली मार्क करने हैं, ठीक है, और वो गोले ही 15-20 मिनट खा जाते हैं, ठीक है। और मुझे ओएमआर सबसे गंदा लगता था सिस्टम, सीबीटी इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि उसमें काफ़ी वो जो 15-20 मिनट मार्किंग के होते हैं वो बच जाते हैं। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है ये क्या करता है, जैसे हमने ओएमआर शीट पे पेपर दे दिया, वो अपने सर्कल्स मार्क कर दिया आंसर के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे वो फिर जाता है, स्कैन होता है, आपके आंसर्स कैच करता है, ठीक है, उसमें इंक होती है ना, वो कैच होती है, डिटेक्ट होती है, और फिर आपका आंसर शीट जो है एज अ रिज़ल्ट की फॉर्म में पता चल जाता है कि आपने कितने आंसर्स जो हैं वो सही मार्क किए हैं। लाइक 120 में से 105 सही हैं, ठीक है। तो ओएमआर जो है एक तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है या ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ये प्रोसेस है जो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ इंटेंडेड मार्क्ड रिस्पॉन्सेज, वही जो हम गोले मार्क करते थे ना वो, ठीक है। OMR is mainly used to detect mark on a paper. It use a beam of light that is reflected on the paper with mark to capture presence and absence of data mark. The OMR interpret the pattern of marks into a data record and send this to the computer for, फिर वो स्टोर हो जाता है, एनालाइज होता है और रिपोर्टिंग होती है फाइनल, जिससे हमारी आंसर शीट बनती है। OMR इज़ वाइडली यूज टू रीड द आंसर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं जो वोटिंग एप्लीकेशंस होती हैं और अदर इवैल्यूएशन स्टडीज़ होती हैं। अब ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन OCR, इसको OMR से कंफ्यूज नहीं करना है, OCR अलग टेक्निक है, जैसे आजकल PDF स्कैनर की ऐप्स आ गई हैं,
स्कैन करो। और स्कैनर और प्रिंटर जो हैं ये दोनों अपोजिट काम करते हैं। स्कैनर मैंने बताया ही था वो क्या करता था, ये हार्ड कॉपी है, इसकी मैंने पिक्चर्स क्लिक की, पीडीएफ बनाई और उस पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, तो वो बन गई इस हार्ड कॉपी की सॉफ्ट कॉपी। तो इसी पीडीएफ स्कैनर की ऐप्स आ गई हुई हैं, उसमें आप आराम से पीडीएफ बना सकते हो। किसी भी हार्ड कॉपी, किसी भी नोट्स को जो पेजेस के फॉर्म में हैं उसको कन्वर्ट कर देते हो आप सॉफ्ट कॉपी में। लाइक जैसे आपको स्क्रीन पर ये पिक्चर दिख रही है, तो ये सॉफ्ट कॉपी हो गई किसकी, इस बुक की, ठीक है, कंप्यूटर अरिहंत बुक की, ठीक है। तो ये आ गई आपकी हार्ड कॉपी और इसी की मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करके पीडीएफ बना के पीडीएफ स्कैनर के थ्रू यहाँ पे डाल दिया। अब आपको फ़ोन में दिख रहा है, तो वो इस चीज़ की, इस हार्ड कॉपी की क्या है, सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। इसके बाद हमने कौन सी बुक करनी है मैं वो भी दिखा देती हूँ। इसके बाद हमने ये बुक करनी है दिशा पब्लिकेशन की, ठीक है। और इन दोनों बुक्स का, कंप्यूटर अरिहंत एंड दिशा पब्लिकेशन, और यहाँ पे नोट्स भी बन ही रहे हैं सारे, को दिखाई देती हूँ। जो ये वाली बुक है ना, इसके मेरे पास एक ओल्ड एडिशन है, वो भी यहाँ पे नहीं पड़ा है, वो अंदर है, ठीक है। ओल्ड एडिशन की एनालिसिस करके, इसकी एनालिसिस करके और इसकी एनालिसिस करके तीनों का क्रक्स जो है ये बाहर लाना है और फिर उसकी वीडियोस आपको मिलेंगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस सीरीज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोज़ विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द JKSSB एग्जामिनेशन और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि SSC CGL है, JKSSB है, कोई भी एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर कंपोनेंट तो सेम ही है फॉर बैंकिंग ऑल्सो। तो दिशा कंप्यूटर, इसका क्रक्स अगर मिल जाएगा तो काफ़ी टाइम जो है सबका सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 8-8 घंटे रोज़ एक बुक पे इन्वेस्ट कर रही हूँ तो उसका क्रक्स मैं 1 घंटे में प्रोवाइड करती हूँ, तो उससे आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा अगर आप ये देख लेते हो, नोट्स बना लेते हो। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन OCR, ठीक है, इसकी बात चल रही थी। OCR में भी अब स्कैनर हो गया था, प्रिंटर अपोजिट कैसे करता है, प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी जैसे ये है, इसको मुझे प्रिंट करना है प्रिंटर मशीन से, मैं इसके इस तरह के प्रिंट करवा के निकलवा लूँगी, जैसे हम ज़ेरोक्स करवाते हैं। जैसे मैंने डाल दी कोई पीडीएफ, आपको वो फ़ोटोस्टैट करवानी है तो आप यही पीडीएफ दोगे भैया को, ठीक है, और वो प्रिंट करके इस पेजेस के फॉर्म में निकाल देंगे प्रिंटर की हेल्प से। तो स्कैनर और प्रिंटर बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन जो है, इसकी भी ऐप आ गई है आजकल, ठीक है। ये क्या करता है, इसकी मैं आपको ऐप्स भी दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड, पहले तो इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं इमेज दिखा देती हूँ। Optical character recognition is a technique for scanning a printed page, translating it, and then using the OCR software to recognize the image as ASCII text that is editable। मतलब कि OCR क्या करता है, जो भी हमारा ये, जैसे मैंने ये हैंड रिटन फॉर्म में कुछ लिख दिया, लाइक मैंने सपोज़ कुछ नोट्स लिखे हैं, अभी शिवानी बलवाल को आप नोट्स ही समझ लो, कोई JNK की हिस्ट्री के नोट्स हैं, इसको मुझे हैंड रिटन को PDF की फॉर्म में, लाइक MS वर्ड में जैसे टाइप्ड होता है वैसे करना है। तो वो क्या करेगा, OCR जो होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, वो इस वर्ड्स को पहले ASCII टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा और फिर जैसे MS वर्ड में टाइप्ड वर्ड होते हैं ना, जैसे ये टाइप्ड है सारा बुक, इस फॉर्म में इसको कैच करके ASCII में कन्वर्ट करके और फिर इसको टाइप्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इससे क्या होता है, OCR टेक्निक से हम जैसे किसी से PPT या PDF बनाते हैं तो वो कितना कॉस्टली पड़ता है, ठीक है, तो वो खर्चा बच जाता है, आपका टाइम सेव हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, तो आप क्या करते हो, आपके फ़ोन में आपने फ़ोटोज़ रखी हैं तो वो मेमोरी लेती है, काफ़ी ज़्यादा मेमोरी ज़्यादा जा रही है, आप वहाँ से डिलीट करके गूगल ड्राइव में डाल दो। गूगल ड्राइव में आपको 5 MB मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आपने वहाँ पे डाल दी। अगर आपका फ़ोन गुम हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है या डिलीट हो जाती है, आप गूगल ड्राइव में अपनी ID डाल के उनको रिकवर कर सकते हो। उसी तरह जैसे एप्पल के फ़ोन में iCloud होता है, तो क्या है, इसमें आप iCloud में अपनी इमेजेस को रख रहे हो, यहाँ पे 5 MB तक फ्री मिलता है। अगर उसके बाद आपको और MB चाहिए तो आपको 57 रुपीज़ पर मंथ पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे iCloud में आप रख सकते हो अपनी वीडियोस, इमेजेस, काफ़ी ज़्यादा स्टोर कर सकते हो। अगर कल को आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है या मिसप्लेस हो जाता है तो आप iCloud पे जाके अपनी ID डाल के वो सारा डाटा रिकवर कर सकते हो, ठीक है, इंटरनेट की हेल्प से। तो इससे टाइम सेव हो जाता है। जैसे छोटे मोटे स्टार्टअप करते हैं लोग, बिज़नेस करते हैं, तो उनके पास पहले एक कंप्यूटर डाटा स्टोरेज के लिए
है। जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ता है, स्टार्टअप बढ़ता है, तो फिर 10 कंप्यूटर रख लिया, उनको रखने के लिए फिर टेक टीम चाहिए और काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर पे खर्चा होगा ख़रीदने में, लैपटॉप्स ख़रीदने में, टेक टीम के लिए खर्चा होगा, तो वो सारी चीज़ें आई क्लाउड आपको प्रोवाइड कर देगा। आई क्लाउड में आप जितना डाटा स्टोर करना चाहते हो उतना कर सकते हो, और जिस टाइम पे आपको जितने स्टोरेज की ज़रूरत है आप उतने स्टोरेज के लिए अप्लाई करो, उतना पेमेंट करो, उस हिसाब से आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। अब आई क्लाउड में क्या है, इनकी अपनी टेक टीम होती है, स्टोरेज अवेलेबल होती है। जैसे मुझे 10 MB चाहिए तो मैं आई क्लाउड पे जाऊँगी, 10 MB के लिए पैसे पे करूँगी, 10 MB लूँगी, वहाँ पे अपना डाटा स्टोर कर लूँगी। बट पीछे एक ऐसा टीम बैठा होता है आई क्लाउड वालों का जो ये सारा काम करता है एक मिनिमल कॉस्ट लेके हमसे, ठीक है। तो हमारा टेक टीम का खर्चा भी बच गया और मशीनरी का खर्चा भी बच गया। जैसे नहीं तो हार्ड डिस्क ड्राइव ले रहे हो, सॉलिड स्टेट ड्राइव ले रहे हो, काफ़ी महंगी पड़ती हैं, जिसमें आप ज़्यादा स्टोरेज, तो इतना खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है हार्ड ड्राइव या STD लेने की। आप आई क्लाउड पे बिल्कुल 57 रुपीज़ का पेमेंट करके काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज परचेज़ कर सकते हो। वहाँ पे जितना मटेरियल आपको रखना है, PPT, PDF, नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे स्टोर हो सकती है, ठीक है। और किसी भी टाइम आप उसको इंटरनेट की हेल्प से असेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको OCR के बारे में, वैसे ही OCR है कि आपका जो PDF, PPT बनाने का खर्चा है, ऐसे नहीं तो इतना कॉस्टली पड़ता है, अगर एक PPT बनवानी हो किसी से तो वो ये कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे OCR में इमेजेस थी, ये लाइट पेन है, ये डिजिटाइज़र हो गया, दिखा देती हूँ, ये डिजिटाइज़र, ठीक है। अभी हम इसके बाद MCQs करेंगे, फिर उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी का चैप्टर आएगा। यहाँ पे ये मैंने नोट्स बनाए थे, इसमें करते हैं हम शुरू, पहले यही पढ़ लेते हैं OCR, फिर दिखा दूँगी मैं, ठीक है। यहाँ पे क्रक्स में क्या है कि हार्डवेयर जो है ये डिफ़िकल्ट होता है चेंज करना, जो हमने कंपनी से ले लिया। सॉफ्टवेयर में हम चेंजेस ला सकते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की डायग्राम जो है उसको ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है, और प्रिंसटन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, जॉन वॉन ने दिया था। और कब दिया था? 1945 में। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से आते हैं? कीबोर्ड आता है, MIDI कीबोर्ड आता है, ठीक है। MIDI जो है ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल कीबोर्ड होता है, जो गायक होते हैं यूज़ करते हैं अपनी वॉइस की क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए। इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। रिमोट हो गया, लेज़र रेंज फाइंडर हो गया। लेज़र रेंज फाइंडर क्या करता है, जैसे शिप है, ठीक है, वो आगे बढ़ रही है समुंदर में, अब उसको देखना है कि यहाँ पे कोई व्हेल या शार्क तो नहीं है, तो ये लेज़र रेंज छोड़ती है। जब वो लेज़र रेंज आएगी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो वो इससे स्ट्राइक कर जाएगी और वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो इससे जो ये होते हैं शिप वाले लोग, इनको पता चल जाता है कि रास्ते में कोई हर्डल है, कोई ऑब्जेक्ट है या शार्क है या कोई भी चीज़ है या सबमरीन है, तो ये फिर अपना पाथ जो है वो चेंज कर लेती है, ठीक है। तो लेज़र रेंज फाइंडर काफ़ी हेल्पफुल रहता है। स्कैनर हो गया, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, माउस, टच पैड, टच स्क्रीन, स्टाइलस, जॉयस्टिक, डिजिटाइज़र। और पॉइंटिंग डिवाइस में आपका आ जाता है, क्या क्या आएंगे पॉइंटिंग डिवाइसेस में, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइसेस में डिजिटाइज़र, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सारे पॉइंटिंग में आते हैं। इसमें 21 चीज़ें हैं जो इनपुट डिवाइसेस में आ रही हैं, ठीक है। और इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड भी पॉइंटिंग डिवाइस में आता है। माइक्रोफोन, वेब कैम हो गया। वेब कैम में क्या हो रहा है, अब जैसे मैंने इसका कैमरा ओपन किया हुआ है, तो ये मेरी जो इमेज है, मतलब मेरी शक्ल है, उसको कैप्चर कर रहा है ना, और प्रोसेसर में जा रही है वो, तो ये भी इनपुट में आता है, ठीक है। कोई वो कैमरे लगे होते हैं सड़कों में, ठीक है, रास्तों में, वहाँ पे आप कैप्चर हो रहे हो, तो वो भी आपकी इमेज प्रोसेसर में जा रही है, तो यानी इनपुट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इनपुट। OCR, OMR, MICR की फुल फॉर्म बताओ। ये आ गया, जैसे ये देखो, इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर यूजिंग OCR ऑनलाइन। तो यहाँ पे फ़ाइल को सिलेक्ट करके आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपने हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ है, हैंड रिटन फॉर्म में है, उसको PDF में या PPT तो नहीं, PDF यानी टाइप्ड में कन्वर्ट करना है, तो OCR यूज़ होता है। ये टेक्स्ट स्कैनर आ गया, ये OCR टेक्स्ट स्कैनर आ गया। ये पिक्चर आ गई इसकी ब्लॉक डायग्राम या जॉन वॉन ने जो दी थी। और आउटपुट में आ गए मोनीटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ब्रेल रीडर, जो मतलब देख नहीं पाते हैं बच्चे, उनके लिए ब्रेल टेक्निक आती है। जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा, वहाँ पे छोटा सा बच्चा आया था, उसने काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में वो ब्रेल जो इंस्ट्रूमेंट था उसको यूज़ किया था। तो ब्रेल रीडर आ गया, टच स्क्रीन आ गया, SGO, स्पीच रिकॉग्निशन, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड। अभी ब्रेल रीडर का एक छोटा सा मैं दिखा दूँगी आपको फ़ोटो या वीडियो उसमें, ठीक है। ड्यूल डिवाइसेस में आ जाते हैं टच स्क्रीन, मॉडम,
ठीक है। मॉडम आ गया, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर फुल फॉर्म पूछी जाती है इसकी। और ये कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस होते हैं, नेटवर्क कार्ड, हेडसेट, फैक्स। फैक्स हो गया फेसिमाइल। फैक्स जो है, स्कैनर भी काम करता है, प्रिंटर भी, दोनों काम करता है। यानी इससे हम सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी भी बना सकते हैं और हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी भी बना सकते हैं। CD DVD SD कार्ड, और ये जो ड्यूल डिवाइसेस हैं CD DVD SD कार्ड, ये मेमोरी यूनिट में आते हैं आपके। फिर उसके बाद आता है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। इनपुट में आ गया CPU, GPU, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड, नेटवर्क कार्ड में रैम रोम आ गया, साउंड कार्ड एंड वीडियो कार्ड। आउटपुट में क्या आ जाता है, मैग्नेटिक टेप, ड्राइव, डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी जो होती है, फ्लॉपी पहले यूज़ होती थी पुराने टाइम में, अब तो उतना हमारा दिमाग ही स्टोर रख लेता है, तो फ्लॉपी को रिप्लेस किया हार्ड डिस्क ने, हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क से भी काफ़ी बेहतर होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD, बट वो कॉस्टली होता है तो हम यूज़ नहीं करते हैं इतना। ऑप्टिकल मेमोरी, CD DVD, BRD, HVD। और स्टोरेज डिवाइसेस में कैश, फ्लैश, रैम रोम, क्लाउड स्टोरेज बता दिया मैंने, पंच कार्ड, वर्चुअल, बफर, एक्यूमुलेटर। बफर हो गया टेम्प्रेरी स्टोरेज के लिए जो चीज़ रहती है प्रोसेसिंग से पहले, पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से 3-4 बार एक्सप्लेन कर दिया है, एक्यूमुलेटर भी कर दिया हुआ है। ये तो प्रिंटर्स आ गए, OCR मैंने दिखा दिया है। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।